बावजूद बेशुमार वादों और तयख्खुनात के बारिश ने शहर निजामाबाद की सूरत-ए-हाल को एक बार फिर अबतर बना दिया। लाखों रुपए के अखराजात से बोधन रोड के पानी के मसले की यकसुई के दावे खोखले साबित हुए। आज की मूसलाधार तेज रफ्तार बारिश ने एक बार फिर बोधन रोड को झील में तब्दील कर दिया। आखिर ये बात समझ से बाहर हो चुकी है कि आखिर क्या किया जाए कि इस पानी की निकासी का मसला हल हो सके। बोधन रोड पर नाले चौड़े किए गए, नए कलवटों की तामीर अमल में लाई गई, मगर मसला हनूज बरकरार है। आज आवाम को एक बार फिर शदीद तरीन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। एक बार फिर महबूब उस्मानी का चिल्ला, एसबीआई बैंक अरसापल्ली के सामने वाला इलाका, रिलायंस पंप और बॉर्ची होटल के सामने वाले इलाकों के अलावा बल्दिया ऑफिस जोन 5 अरसापल्ली के करीब के इलाके में बोधन रोड के दोनों सिमतों में बहुत बड़े पानी का जखीरा जमा हो गया और इस सड़क पर चलने वाला बहुत बड़ा ट्रैफिक तात्तुल का शिकार हो गया। बावजूद इसके कि इस ट्रैफिक को दूसरी सड़कों की तरफ मुंतकिल किया गया, इसके बावजूद भी बहुत सा ट्रैफिक इस सड़क पर जाम नजर आया। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस को हरकत में आना पड़ा और ट्रैफिक को बहाल रखने की कोशिश करनी पड़ी। मसला यह है कि बोधन रोड के दरमियान एक कलवट है और कलवट की एक सिमत जहां एसबीआई बैंक, रिलायंस पेट्रोल पंप और दीगर कारोबार है, वहां से ट्रैफिक का गुजरना इंतहाई मुहाल हो चुका था। इस तरफ के इलाके में पानी एक बार फिर दुकानों में भी दाखिल हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ का हिस्सा जो कि फ्रूट मार्केट वाला हिस्सा है, वहां से ट्रैफिक को गुजारना पड़ा, मगर वहां पर भी भारी पानी का जखीरा देखा गया। लिहाजा मुश्किलात का सामना तो लाजमी तौर पर आवाम को हर दो सूरत में करना पड़ा। बहरहाल इस मसले का हल क्या है, इस ताल्लुक से माहिर तरीन इंजीनियर्स को बाहर से बुलाने और जामे सर्वे कराने और ठोस काम करवाने की शदीद जरूरत है। अब यहाँ थूक पालिश कामों से कतई मामला हल नहीं हो सकता। देखना ये होगा कि आखिर पानी का बहाव क्यों नहीं मिल रहा है, पानी को बहने के लिए किस तरह राहें हमवार करनी होगी और नालों को किस हद तक फ्रूट मार्केट और निजाम कॉलोनी के इलाकों के अलावा अगबी हिस्सों में वसी तर करना होगा। इस ताल्लुक से ठोस मनसूबाबंदी और बड़े बजट की शदीद जरूरत है, वरना यह मसला हमेशा की तरह दर्द सर बना रहेगा। दूसरी तरफ निजामाबाद के तमाम नशीबी बस्तियों की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। कई इलाकों में पानी की भारी मकदार जखीरा हो चुकी है और रास्ते मजबूत हो चुके हैं और मकानों में पानी दाखिल हो चुका है। इमदादी कामों के साथ साथ इन इलाकों में फलाही कामों की भी शदीद जरूरत है, क्योंकि आज कई घरों में फाकों की सूरत हाल है, क्योंकि ये लोग अपना चूल्हा जला ही नहीं सकते। लिहाजा मुखय्यर हजरात मुतर्रिक हों। जिले निजामाबाद में एक दिन की बारिश ने ही पीर के दिन सूरत हाल को अबतर बना दिया था और तमाम ही ज़खायर आब लबरेज हो चुके थे। उस वक्त रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने हंगामी हालात का ऐलान कर दिया था। मंगल के दिन उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हालात की संगीनी का इजहार किया था और बताया था कि मजीद तेज रफ्तार बारिश की सूरत में हालात बिगड़ सकते हैं। कल रात यानी 26 जुलाई की शाम 6 बजे के बाद से तेज तरीन बारिश शुरू हुई और हालात ने संगीन रुख इख्तियार कर लिया। जिले के बालाई इलाके भीमगल, वेलपुर, जकरानपल्ली, मोरताड़ और दीगर इलाकों की सूरत हाल इंतहाई अबतर है। कई हजार एकड़ की फसलें अब ज़ेरे आब आ चुकी हैं। एक बड़े खसारे का सामना करना पड़ सकता है। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी जिले में ही कैंप किए हुए हैं और तेज रफ्तार बारिश के दौरान वो मुख्तलिफ इलाकों का तूफानी दौरा करते हुए हालात पर नजर रखे हुए हैं और आवाम को इमदाद फराहम करवाने की मसाई कर रहे हैं। उन्होंने तमामी जिला इंतजामिया को मुतहर्रिक कर रखा है। मोरताड़ में उन्होंने पैदल दौरा करते हुए कई मुतासरा इलाकों का जायजा लिया और साथ ही एक बस में जिले अहदेदारों के अलावा अवामी कायदीन के हमरा मुसलसिल दौरा करते हुए एहतियाती इक़दाम को यकीनी बना रहे हैं। सबसे बड़ा अलमिया यह है कि आज हज़ारों घरों में चूल्हा सिलगाया नहीं जा सकता, लिहाजा इनको ग़िज़ा की फराहमी भी इंतहाई लाजमी है। सरकारी इंतजामिया के साथ साथ फलाही तंजीमों को भी इस हसास मौके पर आवाम की खिदमत के लिए आगे आना होगा।
तेज तरीन तूफानी बारिश ने रियासत भर में कहर बरपा कर रखा है। हुकूमत ने हालात की संगीनी को देखते हुए रेड अलर्ट का ऐलान कर दिया है। तमाम महकमात के अहदेदारों को चौकस रहने और किसी भी नागहानी सूरत हाल का सामना करने के लिए इंतजाम मुकम्मल रखने की हिदायत जारी कर दी गई है। रियासत भर में गुज़िश्ता शाम 6 बजे के बाद से शुरू होने वाली तेज रफ्तार बारिश ने हालात को गैर यकीनी बना दिया। वज़ीर आला केसीआर ने पहले ही तमाम तालीमी इदारों को तातील का ऐलान कर दिया था। इसमें जुमा तक और फिर उसके बाद पीर तक की तौसी की इतलात हासिल हुई हैं। कड़म खानापुर में सूरत हाल संगीन हो चुकी है। तेलंगाना के मुलुगु मुकाम पर एक नदी की दूसरी जिम्म 50 अफराद के फंस जाने की इतला पर जिला इंतजामिया ने चौकसी इख्तियार की और उनको वहीं पर मदद के इंतजार की हिदायत दी गई। ये 50 अफराद मुलुगु जिले के वेंकटापुर मंडल के मौजे वीराभद्रावरम में वाक़ मुत्यम धारा आबशार देखने के लिए गए हुए थे और वापसी में नदी में तेज बाढ़ आ जाने की वजह से जंगलाती इलाके में फंस कर रह गए। रियासती वजीर सत्यावती राठौर को इतला मिलते ही उन्होंने इमदादी टीमों को इन सयाहों को बचाने की हिदायत दी, जिसके साथ ही रात में ही इमदादी टीमों को रवाना कर दिया गया था। दूसरे दिन सुबह मिलने वाली इतला के मुताबिक इस नदी के ऊपर का पुल तेज धारे की वजह से बह चुका है और सड़कें भी कट चुकी हैं। खाजीपेट की सूरत हाल के ताल्लुक से भी तशवीशनाक इतलात हासिल हो रही हैं। मज़ाफ़ाती इलाकों के अलावा शहरी इलाकों में भी बारिश का पानी बड़ी मिकदार में जखीरा हो चुका है। हत्ता के खाजीपेट रेलवे स्टेशन के करीब रेल की पटरियां भी ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इसके बावजूद भी मोहतात तरीके से ट्रेन सर्विस को बहाल रखा गया है। हालात मजीद अबतर होते हैं तो शायद रेलवे सर्विस पर भी रोक लगाई जा सकती है। खानापुर से मिली इतला के मुताबिक यहाँ पर तमामी ज़खायर आब लबरेज हो चुके हैं और डैम का पानी भी पुल के ऊपर से बह रहा है। पानी के तेज रफ्तार बहाव ने हुकाम की नींदें हराम कर रखी है। सूरत हाल वक्त के साथ साथ मजीद बिगड़ रही है। ऐसी ही मजीद इतलात रियासत भर से हासिल हो रही हैं। हुकूमत ने कहा कि हम किसी भी हालात से निपटने के लिए हर एतबार से तैयार हैं, लेकिन अगर बारिश इसी तरह तेज रफ्तारी से जारी रही तो फिर हालात बेकाबू हो सकते हैं और इंतजामिया बेबसो मजबूर भी हो सकता है। लिहाजा लाजमी है कि एहतियाती इंतजामात हुकूमत और नज़्म नक्श करेगा और आवाम दुआओं का सहारा ले। इसी तरह जयशंकर भोपालापल्ली से मिली इतला के मुताबिक यहाँ शदीद तरीन सरहदी सूरत हाल का सामना है और कई मौजाजात पानी की जद में आ चुके हैं और कई मकानों में पानी दाखिल हो चुका है। पानी में सड़कें लापता हो चुकी है। इंसान कतई तौर पर यह समझने से कासिर हो चुका है कि यहाँ की सड़कें कहाँ हैं, नालियाँ कहाँ हैं और गले कहाँ पर हैं। आबादी में 6 से 8 फीट पानी दाखिल हो चुका है। आवाम को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। वक्त के साथ साथ इतलात सामने आते रहेंगी। जैसे जैसे हमें इतलात मिलेंगी हम आपको बाखबर रखेंगे। निर्मल जिले के भैंसा शहर में मुसलसिल मौसलाधार बारिश की वजह से सूरत हाल बिगड़ती जा रही है। भैंसा शहर के गड्ढा नवागु प्रोजेक्ट की सतह में मुसलसिल भारी इजाफा होता नजर आ रहा है। हसास सूरत हाल के पेश नज़र भैंसा एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष पाटिल ने टाउन सर्कल इंस्पेक्टर एल श्रीनु और सब इंस्पेक्टर श्रीकांत के हमरा भैंसा गड्ढा नवागु प्रोजेक्ट पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। इसी दौरान गड्ढा नवागु प्रोजेक्ट के अहदेदारों ने प्रोजेक्ट की सतह में तेज रफ्तार इजाफे को देखते हुए डैम के 3 दरवाजे खोल दिए, जिसकी वजह से भैंसा शहर के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो गया, जिनमें खान आटू नगर, अकामती स्कूल व कॉलेजों का इलाका, आरा मशीनों का इलाका और दिगर कारोबारी इलाकों के अलावा राहुल नगर और कुबीर चौराहा भी शामिल है। इन इलाकों में पानी का भारी जखीरा जमा हो गया और सूरत हाल संगीन हो गई। इस इलाके की सड़कें और मैदान झील का मंजर पेश कर रहे हैं। भैंसा एडिशनल एसपी कांतिलाल सुभाष और भैंसा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर एल श्रीनु ने मीडिया के नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से बारिश के पेश नजर रियासत भर में रेड अलर्ट जारी कर दिया है।
भैंसा में मुसलसिल बारिश की वजह से गड्ढा नावागु प्रोजेक्ट की सतह में भारी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से डैम के 3 दरवाजे खोलकर पानी का अखराज अमल में लाया गया। पानी के इस अखराज की वजह से भैंसा शहर के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल हो रहा है, लिहाजा आवाम को चाहिए कि वो महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाए। उन्होंने बताया कि पुलिस भी मुसलसिल कोशिश कर रही है कि इन तमाम इलाकों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दे। उन्होंने तमाम भैंसा शहर की आवाम को तलकीन की कि वो बिला जरूरत घरों से बाहर न निकलें। अगर जरूरत के तहत बाहर भी निकलते हैं तो तेजी के साथ वापस हो जाए, वरना घरों पर ही रहने को तरजीह दें और बरखी खंभों, टूटे बसीदा मकानों से दूर रहें। भैंसा में मुसलसिल बारिश की वजह से आम जिंदगी मफलूज हो चुकी है। पानी से मुतासरा इलाकों में पुलिस की भारी नफरी को मुतय्यन कर दिया गया है ताकि किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल में बर वक्त चौकसी इख्तियार करते हुए इमदादी काम अंजाम दिए जा सके। बारिश अभी 2 दिन हाई अलर्ट है, बहुत भैंसा में भी बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है। तो इसी वजह से अभी वाले प्रोजेक्ट के भी 3 दरवाजे खुले, 4th गेट में अभी ओपन करने वाले ऐसा बोल रहे हैं में। और मेनली कोबी अड्डा, आटोनगर, राहुल नगर का जो एरिया है वो सर्वाइव होने का ज़्यादा चांस है। वहाँ पर पुलिस ने टिकट भी लगाया है, पुलिस पेट्रोलिंग कर रहा है। सब लोगों को 1% से बाहर में घूमिए, मेनली इलेक्ट्रिक करंट वगैरह से भी थोड़ा सा दूर रहिए, इलेक्ट्रिक जो लाइन खंभा है उससे भी दूर रहिए थोड़ा। और कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो डायल 100 पुलिस को कॉल करना मत दीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो पुलिस इमीडिएटली रिस्पॉन्ड कर लेगा। तो बस घर में ही रहिए और मेनली जो ऑटोनगर वगैरह खाली किया है उधर में जाइए, ऑटोनगर, राहुल नगर और जो कुबीर अड्डा का जो एरिया है वो थोड़ा ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ पर पानी ज़्यादा बढ़ सकता है। तो इतना ही ఈ భారీ వర్షాల వల్ల ప్రభుత్వం అందరినీ హై అలర్ట్ ప్రకటించింది. భైంసాపట్నంలో గడ్డను వాళ్ళు పూర్తి స్థాయిలో నిండటం వల్ల ఇప్పటివరకు 3 గేట్లు ఎత్తి కిందికి నీటి వెళ్తున్నారు. దాని ప్రభావం వల్ల హుజూర్ చౌరస్తా మరియు ఆటోనగర్, రాహుల్ నగర్ ఏరియాలో ముంపు గురే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఎవరెవరు కూడా ఆ ఏరియాలో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్ళాలి. ఆయా ప్రాంతాల్లో పోలీసు అందరినీ సిబ్బందిని ఎట్లా నియమించి ప్రజలందరినీ బయటికి పంపించడం జరుగుతుంది. ఎవరు కూడా ఈ ప్రజలు ఈ నీరు ప్రవాహం ఉన్న ప్రాంతాలకు వెళ్ళవద్దు, పిల్లలు కూడా ఎవరిని ఎలవ్ చేయకండి. అదేవిధంగా కరెంటు సంబంధించిన కూడా జాగ్రత్తలు తీసుకొని ఇలాంటి ప్రమాదాలు జరగకుండా చూసుకోవాలి. ఏమైనా అవసరం ఉంటే పోలీసు అవైలబుల్ అందుబాటులో ఉండి పెట్రోలింగ్ జరుగుతున్నాం, పోలీసు సాయం తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. भैंसा रूरल मंडल में गुंडेगांव है, वहाँ पर जो हमने सबको ऑलमोस्ट शिफ्ट कर दिया है वहाँ पर ज़्यादा रेड अलर्ट है। तो पुलिस भी वहाँ पर कंटिन्यूसली टिकट भी ज़्यादा कंटिन्यूसली वहाँ पर देख रहा हूँ क्या सिचुएशन है। अगर वहाँ पर कोई होगा तो उनको भी इवेक्यूएट करने के लिए बोल रही है।